तो स्टूडेंट्स फाइनली रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट का कंसेप्ट समझने के बाद अब हम दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। जो हमने समझा है उसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे। देखें, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि उसको हमने C12 के साथ कंपेयर किया था और उसके बाद हमने उसको मास निकाला है। तो देखिए, एवरेज एटॉमिक मास, आप ये वो वाला एलिमेंट 118 में से होगा जिसका मौजन आप C12 के साथ करेंगे तो उसका जो मास निकला है, जैसे कि ऑक्सीजन का 16 mg निकला है, नाइट्रोजन का 14 mg निकला है, तो एवरेज मैस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का एवरेज मैस, और वो एटम होता किसका है, किसी भी एलिमेंट का, जैसे कि नाइट्रोजन एलिमेंट के एटम नाइट्रोजन का मास मालूम कर रहे हैं और मुआवजा किससे करते हैं, एज कंपेयर टू द 1/12 मास ऑफ एन एटम C12। क्योंकि हमने जो मुआवजा किया था ना, वो कार्बन के जो 12 हिस्से किए थे, हमने एक एक करके उसमें रखा था। एक AMU रखा, फिर दूसरा AMU रखा, जब 16 AMU यहाँ रखे तो तब वो बैलेंस हुआ और हमने बोल दिया कि ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 है। तो बहरहाल मुआवजा आपने किसके साथ किया था, एक एक करके रखा था। वो जो 1/12 हिस्सा जो कार्बन के 12 हिस्से किए थे उनमें से एक हिस्से को एक AMU बोलते हैं। इसी वजह से 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, क्योंकि रखने वाले जो एज ए बाट के तौर पर हम यूज़ कर रहे थे वो तो C12 के वही 12 टुकड़े थे ना, इसी वजह से 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। आई होप आपको रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन की समझ आ गई होगी कि उस एटम का मास जिसको C12 के साथ मौजना करके निकाला जाता है और वो उसका कौन सा है, 1/12वें हिस्से के साथ, जिसको AMU बोलते हैं। अब रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई ना कोई यूनिट तो होगा, ठीक है, मास तो निकल आया। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या है, ये तो सिंपल है। कार्बन 12 के कितने हिस्से किए, 12 हिस्से किए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनमें से एक हिस्से को क्या बोलते हैं, AMU बोलते हैं, 1 पार्ट्स को। तो यही तो उन्होंने बोला है, 1/12 12 हिस्सों में से एक हिस्सा, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन के 12 हिस्सों में से एक हिस्से को, इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम क्या बोलते हैं, AMU बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है, ये SI यूनिट होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास का कौन सा होता है, यूनिट होता है। जैसा कि आपने अभी इसका निकाला था यूनिट, जैसे कि आपने ऑक्सीजन का कितना निकाला, 16, उसके साथ क्या लिखा हुआ था हमने, AMU लिखा हुआ था। अब इसकी बहुत सारी आगे एक्सप्लेनेशन है, लेकिन उससे पहले आपको मैंने इसकी चंद एक मिसालें दे सकता हूँ। जैसा कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है, आपके पास कितना निकला था, 16 MU निकला था। इसी तरह से रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन का, इसका कितना निकलता है, 14 AMU निकलता है। इसी तरह से आपके पास सोडियम Na का कितना निकलता है, 23 AMU निकलता है। तो जितने भी आपके पास ये मास निकलते हैं इनको रिलेट करके निकाला जाता है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं, ये सारी बातें समझने के बाद हम थोड़ा सा मज़ीद डिस्कशन कर लेते हैं किसके ऊपर, वो हमारे पास है एटॉमिक मास यूनिट। ये जो एक एटॉमिक मास यूनिट होता है 1 AMU, इसकी एक कैलकुलेशन है, ये 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। ये आपको याद रहना चाहिए कि एक AMU अगर आप ग्राम में देखना चाहते हो कितना छोटा है तो 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। आप ये जानना चाहते हैं ये कितना छोटा यूनिट है, मैं आपको अंदाज़ा करवा देता हूँ कि इसका मतलब ये कह रहा है, जब भी ये 10 की ताकत -24 में हो, माइनस में जब भी होगी ये बहुत ही छोटी होती है। इसका मतलब यह है 1.66 -24 को अगर नीचे ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का 24 हो जाएगा। पॉजिटिव का 24 का मतलब है 24 0, इस तरह से 2 3 4 5 6 ऐसे कितनी है, 24 0 नीचे हों और उसको आप इसके ऊपर डिवाइड करें तो इमेजिन करें कितना छोटा जवाब निकलेगा। क्योंकि एक कार्बन, एक नुक्ते के अंदर 20 लाख एटम है, पहले बता चुका हूँ आपको, 20 लाख एटम एक नुक्ते के अंदर, और एक एटम, उनमें से सिर्फ एक एटम के 12 हिस्से करो तो उस एक हिस्से को AMU बोलते हैं। तो आप ज़रा सोच सकते हैं, इसी वजह से याद रखना, एटम का जो 12वां हिस्सा होता है उसको AMU बोलते हैं। तो AMU एटम से भी बहुत छोटा होता है क्योंकि वो तो उसका 12वां हिस्सा है, 1/12 हिस्सा है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जवाब बहुत ही छोटा निकलेगा। तो इसका मतलब है AMU बहुत छोटा है। एक तो आपको ये MCQs में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है
कि AMU किसके बराबर है, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। एक तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर यही आपसे किलोग्राम में पूछ लें तो किलोग्राम में पूछने के लिए क्या करें, इसको 1000 के ऊपर डिवाइड कर दें। आप जो ही इसको 1000 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1000 का मतलब क्या होता है, 3 0 हैं, इसका मतलब है इसके नीचे क्या होगा, 10 की ताकत 3 10⁻³ जब ये ऊपर जाएगा, बटे के ऊपर जाएगा, इसके साथ जाकर मिलेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 और 10⁻³ और जब ये इसके साथ मिल जाएगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर आपसे पूछें, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, एक AMU किलोग्राम में तो इतना होता है, किलोग्राम में कितना होता है कि 1 किलोग्राम में 3 जीरोस होती हैं, तो जब ऊपर जाएंगे तो 10⁻⁻24 से 3 जब ऐड होंगे तो 27 हो जाएगा। तो ये AMU किलोग्राम में -27 के बराबर होता है, ग्राम में कितना होता है, -24 के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ भी है, एक AMU किसके बराबर होता है, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। कभी अभी सेल्फ टेस्ट में आपको एक सवाल है, उसमें ये पूछा जाएगा एक AMU में तो इतने ग्राम है, लेकिन वो पूछते हैं आप ये बताओ कि 1 ग्राम के अंदर कितने AMU है। 1 ग्राम में कितने AMU हैं, मतलब 1 ग्राम हैव हाउ मेनी AMU। तो उल्ट पूछ रहे हैं, 1 AMU में इतने ग्राम है तो 1 ग्राम में कितने होंगे। इसका सिंपल तरीका ये है, देखें स्टूडेंट्स, आप ग्राम चाहते हो मालूम करना, इस ग्राम को इधर ही रहने दो, इस ग्राम को इधर रहना दो, ये ग्राम इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके क्या होगी, डिवाइड होगी। तो इधर 1 खड़ा है तो ये वाले जितनी वैल्यू है वो सारी इधर आ जाएगी इसके नीचे यहाँ पर। तो 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 जब आप इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो इसका जवाब निकलेगा 0.6 मल्टीप्लाई, और ये 10⁻⁻24 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻24, ठीक है, AMU। तो 1 ग्राम के अंदर 0.6 मल्टीप्लाई 10⁻24 AMU निकलेगा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक AMU किसके बराबर है और 1 ग्राम किसके बराबर है। तो ये आप रिवर्स करने के लिए क्या करना है, इसको सिंपल इसको इधर लेके 1 के ऊपर डिवाइड करके जो जवाब निकलेगा वो 1 ग्राम के अंदर AMU निकलेंगे। ये आपका सेल्फ टेस्ट में एक सवाल है, वो भी आपका यहाँ कवर हो गया, इंशाल्लाह वहाँ पर भी पढ़ेंगे, लेकिन ये भी क्योंकि इसी टॉपिक का हिस्सा है तो आपको आने चाहिए। अब सिर्फ थोड़ा सा और रहता है, तो स्टूडेंट्स मास ऑफ प्रोटॉन को ले लेते हैं। ये AMU को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन। इसी तरह से हम ले लेते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास। इसी तरह से हम ले लेते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो एटम के अंदर ज़रात होते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये AMU में कितने होते हैं, ये सारा का सारा AMU के अंदर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास होते हैं 1.0073 AMU, और जो न्यूट्रॉन का होता है ये 1.0087 AMU होता है, और ये आपके पास होता है 5.48 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 AMU के बराबर होता है। ये -4 के बराबर होता है। 5.48 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 AMU के बराबर होता है। अगर आप चाहते हो, ये तो सारी AMU में वैल्यूज़ आ गई, आप चाहते हो कि ये हमें ग्राम में कैसे पता चलेंगे, मैंने अभी आपको कन्वर्ट करने का तरीका भी बताया था। तो आप चाहते हो कि ये हमें ग्राम में चलें तो इसका क्योंकि 1 AMU किसके बराबर होता है, ये मैंने अभी बताया हुआ है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। तो AMU ये इतने के बराबर है, और आपके पास ये वैल्यू पहले किस में है, AMU है, और आप चाहते हो कि इसके अंदर ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इस वैल्यू को इसके साथ सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1.0073 मल्टीप्लाई 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकलेगा 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। तो यही वाला मास ऑफ प्रोटॉन जो AMU में था, अब आपने उसको AMU वाले के साथ मल्टीप्लाई करके किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में कर दिया है। आपकी बुक में इस तरह से नहीं लिखा, डायरेक्ट उन्होंने सिंपल जवाब लिख दिया, आपको ये नहीं बताया कि उन्होंने कैसे किया, तो मैं मुकम्मल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसी तरह से आप चाहते हो कि न्यूट्रॉन के मास को भी हम किस में कन्वर्ट कर दें, ग्राम में, तो मल्टीप्लाइज को भी सेम, क्योंकि AMU इसके बराबर तो 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये
674 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम होगा। ये कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, बहुत ईजी है। उसके बाद अगर आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 5.48 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻4 तो इसका ऑलरेडी मौजूद है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 के साथ, तो -4 माइनस इसका 24 है, ये 28 हो जाएगा। और जब आप 1.66 को 5.48 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जवाब निकला 9.106 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर आएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसमें ये समझ आ चुकी होगी। ये सारा एटॉमिक मास यूनिट की एग्जांपल्स हैं कि एक प्रोटॉन का मास AMU में कितना होता है, फिर उसको ग्राम में कैसे तब्दील करते हैं, सिंपल उससे ज़रब कर दो। एक मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, उसको कैसे ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको इस पूरे लेक्चर में किसी तरह का मसला नहीं होगा। मैं इस पूरे लेक्चर को 2 लाइनों में समाप्त कर देता हूँ ताकि आपको पूरे लेक्चर के अच्छे तरीके से समरी समझ आ जाए। देखें स्टूडेंट्स, रिलेटिव एटॉमिक मास हमारा टॉपिक था, और रिलेटिव एटॉमिक मास का जो SI यूनिट है उसका नाम था एटॉमिक मास यूनिट। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हम उस एटम के मास को बोलते हैं जिसमें हम किसी भी एलिमेंट का मुआवजा करते हैं कार्बन के 1/12वें हिस्से से, क्योंकि हमने कार्बन एटम के 12 हिस्से कर दिए थे। जितने उसके हिस्से आएंगे जब वो इक्वल हो जाएगा हम बोल देंगे कि वो हमारे पास क्या होता है, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। और खुद एटॉमिक मास यूनिट क्या है? एटॉमिक मास यूनिट तो कुछ भी नहीं है, वो सिंपल रिलेटिव एटॉमिक मास का एक छोटा सा यूनिट है। एक कार्बन के जो 12 हिस्से किए थे, 12 हिस्से, उनमें से जो एक हिस्सा होता है यानी कि इस उसको आप लिखते हैं 1/12, यानी कि 12 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्से को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट खुद 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। और इसी तरह से फिर हमने इसको कन्वर्ट किया कि AMU को आप ग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमने AMU की ये सारी मिसालें ली हैं, और ये तो आपको क्लियर हो गया है कि ये सारा मास, जिस भी एलिमेंट का आपने मास निकाला है वो किस तरह एक सबका मुआवजा आपने किसके साथ किया? C12 के साथ। तो क्योंकि ये मास जितने निकले मुआवजा करके निकले, इस वजह से इसको कार्बन 12 का जो है ना मास से मुआवजा किया, इसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। आई होप आपको स्टूडेंट्स इस पूरे लेक्चर में किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। लेक्चर थोड़ा लेंथी ज़रूर हो गया है, वो इस वजह से हुआ है ताकि आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन और मसला बाकी ना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।